Non-stop 100. अपनी मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन ने आज देश भर में बुलाई हड़ताल। हड़ताल में बैंक और बीमा कर्मचारी भी शामिल। देश की 10 ट्रेड यूनियनों ने किया हड़ताल का समर्थन। ट्रेड यूनियन ने हड़ताल में 15 करोड़ कर्मचारियों के शामिल होने का दावा किया। हड़ताल के कारण देश के कई राज्यों में बैंकों में नहीं होगा कामकाज। मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने भी हड़ताल का किया समर्थन। ट्रेड यूनियन की हड़ताल का कानपुर में बैंक कर्मचारियों ने किया समर्थन। जुलूस निकालकर हड़ताल को समर्थन देने का ऐलान। ट्रेड यूनियन ने अपनी 12 मांगों को लेकर बुलाई हड़ताल। श्रम कानून में प्रस्तावित श्रमिक विरोधी संशोधन को वापस लेने की मांग। आज दिल्ली के लोगों की बढ़ सकती है मुसीबत। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहेंगे दिल्ली के ऑटो चालक। सरकार से नाराज ऑटो यूनियन ने आज एक दिन की बुलाई हड़ताल। आज दिल्ली की सड़कों से गायब रहेंगे करीब 70,000 ऑटो। दिल्ली सरकार की तरफ से नई टैक्सी सर्विस शुरू करने के विरोध में ऑटो चालकों ने बुलाई हड़ताल। हड़ताल को कई यूनियन का समर्थन। आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा। कैबिनेट की बैठक में 6% डीए बढ़ाने पर फैसला संभव। कैबिनेट की बैठक में तेल और गैस की खोज में निजी क्षेत्र की भागीदारी के एजेंडे पर भी होगी चर्चा। कई और अहम मुद्दों पर फैसला। आज से दिल्ली में संघ और बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक। पीएम बनने के बाद पहली बार मोदी बैठक में लेंगे हिस्सा। 3 दिन तक चलने वाली बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत आरएसएस के सभी बड़े नेताओं की होगी मौजूदगी। बैठक में सरकार के कामकाज और भावी एजेंडे पर होगी चर्चा। बैठक में देश भर से आए संघ के प्रतिनिधि सरकार के कामकाज पर देंगे अपनी राय। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे मौजूद। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर आज एनडीए के नेताओं की पटना में हो सकती है बैठक। सूत्रों के मुताबिक सहयोगियों के साथ विस्तार से चर्चा करेगी बीजेपी। सहयोगियों की मांग सुनने के बाद बीजेपी भी रखेगी अपना पक्ष। बीजेपी की तरफ से सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव भी बैठक में लेंगे हिस्सा। पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हार्दिक पटेल ने गांधीगिरी का लिया सहारा। दांडी से अहमदाबाद तक निकालेंगे यात्रा। 5 सितंबर को दांडी यात्रा निकालेंगे हार्दिक पटेल। सभी 55 पटेल विधायकों को गुलाब के फूल भी सौंपेंगे। अपहरण और हत्या के आरोप में जेल में बंद जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने छोड़ी पार्टी। मोकामा से विधायक है अनंत सिंह। अनंत सिंह ने जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव को भेजा अपना इस्तीफा। इस्तीफे की वजह का अभी नहीं पता चला। मणिपुर में हिंसा में अब तक 8 लोगों की मौत। सरकार ने इंटरनेट सेवा पर लगाई पाबंदी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बयान। हालात पर केंद्र की नजर। मुसलमानों पर सरकार को उपराष्ट्रपति की नसीहत पर छिड़ा सियासी घमासान। बीजेपी ने कहा उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक होता है, उन्हें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने उपराष्ट्रपति पर साधा निशाना। कहा ऐसा लगता है वो किसी एक वर्ग के प्रतिनिधि हैं। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया। उपराष्ट्रपति के बयान को सोचने समझने की जरूरत। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने सरकार को दी नसीहत। कहा था मुसलमानों की पहचान और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं के हल के लिए उपाय करें। दिल्ली में डिमोलिशन और सरकार और उपराज्यपाल के बीच जंग के आसार। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी को लिखी चिट्ठी। 26 अगस्त को मेहरौली में झुग्गी हटाने की शिकायत। केजरीवाल का आरोप 2014 के दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट का उल्लंघन कर तोड़ी गई झुग्गियां। सरकार ने डीडीए को दिया था 5 साल तक झुग्गी न तोड़ने के निर्देश। डूसू के चुनाव प्रचार में उतरे सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ संभाला मोर्चा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनावी दंगल में आपकी छात्र इकाई CYSS मैदान में मनी और मसल पावर के खिलाफ जंग का किया ऐलान। केजरीवाल के संबोधन से पहले स्टेडियम में हुआ रॉक शो। पैसे की बर्बादी पर उठे सवाल। दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में आप समर्थित छात्र उम्मीदवारों को लेकर दिलीप पांडे की दलील। पार्टी फंड से नहीं दिया गया पैसा। दिल्ली में तेजी से पैर पसार रहा है डेंगू। 7 दिन में 301 नए मामले सामने आए। अब तक 3 लोगों की मौत। दिल्ली के जंतर मंतर पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ आम आदमी सेना का प्रदर्शन। नीतीश कुमार को समर्थन देने पर जताई नाराजगी। लखनऊ में यूपी विधानसभा के बाहर
बीपीएड छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, गाड़ियों में लगाई आग, पुलिस ने चलाई लाठियां। यूपी के सहारनपुर में महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, प्याज और दाल लेकर पहुंचे बैंक, लॉकर में रखने की मांग। हैदराबाद में बेरोजगारी को लेकर हल्ला बोल, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले आंध्र प्रदेश विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। मथुरा में पुलिस प्रताड़ना के खिलाफ सड़कों पर उतरे वकील, आगरा जाने वाली सड़क को घंटों रखा जाम। शीना मर्डर केस में गिरफ्तार इंद्राणी मुखर्जी को अपने वकीलों से मिलने की मिली इजाजत, मुंबई पुलिस ने दी अनुमति। आज सुबह 10:30 बजे अपने वकीलों से मिल सकेंगे इंद्राणी मुखर्जी। वकीलों ने मंगलवार शाम ही मिलने की इजाजत मांगी थी। ब्रिटिश उच्चायोग का एक प्रतिनिधि भी मंगलवार को इंद्राणी मुखर्जी से मिलने पहुंचा। इंद्राणी के पास है इंग्लैंड का पासपोर्ट। शीना के कत्ल के लिए इस्तेमाल की गई कार की पुलिस ने की पहचान, रिकवरी बाकी, आरोपियों के खिलाफ होगा अहम सबूत। इंद्राणी की कानूनी मदद में सक्रिय भागीदारी से पीछे हटे पीटर मुखर्जी, सूत्रों के हवाले से खबर, केस में कई खुलासों के बाद बदला मन। पहली बार मीडिया के सामने आए शीना के पिता सिद्धार्थ दास। शीना को माना अपनी संतान, कहा इंद्राणी से था लिव इन रिलेशनशिप। सिद्धार्थ दास ने कहा उन्हें याद है शीना का जन्मदिन, इंद्राणी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी, हत्यारों के लिए चाहते हैं मौत की सजा। शीना के पिता ने कहा मुंबई पुलिस ने नहीं किया कोई संपर्क, डीएनए टेस्ट समेत हर सहयोग के लिए तैयार। सिद्धार्थ दास ने कहा 1989 में ही इंद्राणी से टूट गया था रिश्ता, आर्थिक मजबूरियों की वजह से बच्चों से नहीं किया संपर्क। सिद्धार्थ दास का बयान दर्ज करेगी मुंबई पुलिस, सूत्रों के मुताबिक 10 दिन के अंदर दर्ज होगा बयान। हिमाचल के किन्नौर में दर्दनाक हादसा, बस खाई में गिरने से 20 लोगों की मौत। ओवरटेक करने के दौरान 300 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। तेलंगाना के वारंगल में रेलवे ट्रैक पर मिला इंजीनियरिंग के छात्र का शव, सुसाइड नोट में सीनियर पर रैगिंग का आरोप। हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था मृतक वी साईनाथ, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में तृणमूल और सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, 10 लोगों के घायल होने की खबर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी के ट्रेनिंग कैंप में 2 गुटों में चाकूबाजी, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। कार्यशाला में विधायक अंचल सोनकर की मौजूदगी में 2 गुटों में हुई चाकूबाजी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। राजस्थान के धौलपुर में जमानत पर रिहा हुए हत्या के आरोपियों ने की सरेआम फायरिंग, पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के आरा में बीए की परीक्षा में खुलेआम नकल करते दिखे छात्र, शिक्षकों की मौजूदगी में खुलेआम हो रही है नकल। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति का बयान, हमने जिला प्रशासन से मांगी थी मदद, लेकिन पुलिस बल की नहीं की गई तैनाती। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों का आतंक, स्कूल से अपने बच्चों को लेकर लौट रही महिला से बदमाशों ने चेन छीनी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, लेकिन पुलिस को अब तक बदमाशों का नहीं मिला कोई सुराग। राजस्थान के धौलपुर में 15 साल की लड़की से रेप की कोशिश, अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। पठानकोट में एक शादीशुदा महिला ने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर की खुदकुशी, 6 साल पहले हुई थी शादी। मध्य प्रदेश के धार में मिड डे मील से निकला मरा हुआ चूहा, जिला प्रशासन ने जांच की बात कही। दिल्ली में रिश्वत लेते एमसीडी के 2 कर्मचारी रंगे हाथ गिरफ्तार, नांगलोई में मकान बना रहे एक शख्स से मांगी थी रिश्वत। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में मैजिक पेन से लाखों की ठगी, नकली बैंक कर्मचारी बनकर खाते से उड़ाए 2.5 लाख रुपए। बैंक से रुपए निकालने पहुंचे जालसाज सीसीटीवी में कैद, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। राजस्थान के बाड़मेर में फर्जी मार्कशीट के आरोप में कांग्रेस का स्थानीय नेता गिरफ्तार, फर्जी मार्कशीट दिखाकर लड़ा था प्रधान का चुनाव। बाड़मेर में फर्जी मार्कशीट के आरोप में अब तक 6 सरपंच भेजे जा चुके हैं जेल, 50 सरपंचों के खिलाफ चल रही है जांच। दिल्ली में 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, गैंगस्टर मनोज बकरवाला को आगरा के मॉल में कराई थी शॉपिंग। दिल्ली के नजदीक गुड़गांव में थाने में एक महिला ने की आत्मदाह की कोशिश, थाने के भीतर लगाई आग, पति के साथ झगड़े से परेशान थी महिला। इलाहाबाद में ट्रक ने स्कूली बच्चों से भरी वैन को मारी टक्कर, 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल। यूपी के मथुरा में लूट के हथियार बरामद, 2 बदमाशों ने 21 अगस्त को एक दुकान में की थी लूटपाट। हाथरस में लूटपाट के आरोप में 4 गिरफ्तार, 21 अगस्त की रात एक दुकान से उड़ाए थे 26 हथियार।
श्रीलंका को उसी के घर में हराकर भारत ने रचा इतिहास। 22 साल बाद लंका में टेस्ट सीरीज पर किया कब्जा। कोलंबो टेस्ट के आखिरी दिन टीम इंडिया को मिली जीत। श्रीलंका को 117 रन से दी करारी शिकस्त। भारत ने श्रीलंका के सामने चौथी पारी में रखा था 386 का कठिन लक्ष्य। 268 पर मेजबान हुए ढेर। पहली पारी में नाबाद 145 रन बनाने वाले चेतेश्वर पुजारा बने मैन ऑफ द मैच। अश्विन बने मैन ऑफ द सीरीज। कोलंबो में इतिहास बनाने के बाद ड्रेसिंग रूम में टीम इंडिया का जश्न। खिलाड़ियों ने एक दूसरे के साथ जमकर की मस्ती। दूसरी पारी में 4 विकेट लेकर अश्विन सबसे सफल गेंदबाज। 3 मैचों की सीरीज में 21 विकेट अपने नाम किए। पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले ईशांत ने दूसरी पारी में भी किया कमाल। 32 रन देकर 3 शिकार किए। मैदान पर श्रीलंकाई खिलाड़ियों से भिड़ने पर ईशांत पर लगा 1 मैच का बैन। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेल सकेंगे पहला टेस्ट। मैच के बाद बोले कप्तान विराट कोहली। कहा श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने ईशांत को गुस्सा दिलाया। श्रीलंका के 3 खिलाड़ी भी दोषी पाए गए। दिनेश चांदीमल पर 1 वनडे का बैन। थिरबने और प्रसाद पर मैच फीस का 50% जुर्माना। श्रीलंका में मिली ऐतिहासिक जीत से कप्तान विराट कोहली गदगद। युवा टीम की जमकर की तारीफ। विराट ने कहा निजी प्रदर्शन से बेहतर है टीम का जीतना। कहा जीत से बढ़कर कुछ भी नहीं। सचिन तेंदुलकर ने भी जीत पर टीम को दी बधाई। कहा पहला टेस्ट हारने के बाद टीम ने की शानदार वापसी। टीम इंडिया के वनडे कप्तान MS धोनी ने भी तेंदुलकर की तारीफ की। सचिन को बताया अपना रोल मॉडल। अमेरिका के न्यू जर्सी में धोनी को किया गया सम्मानित। अपनी पत्नी साक्षी के साथ पहुंचे थे माही। शेयर बाजार में मंगलवार को भी जारी रही गिरावट। सेंसेक्स 586.65 अंकों की गिरावट के साथ 25,696 पर बंद। निफ्टी 7,800 के नीचे। शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद रुपए में डॉलर के मुकाबले दिखी तेजी। 24 पैसे मजबूत हुआ रुपया। रसोई गैस के ग्राहकों के लिए राहत की खबर। 25.5 रुपए सस्ता हुआ बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर। सस्ता हो सकता है हवाई सफर। हवाई जहाज के ईंधन के दाम में 11% की कमी। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा टैक्स नियमों को किया जाएगा आसान। पारदर्शिता का रखा जाएगा ख्याल। नेपाल में नए संविधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा। परसा जिले में पुलिस गोलीबारी में 5 लोगों की मौत। बैंकॉक में मंदिर के पास हुए धमाके में थाई पुलिस ने एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया। धमाके में 20 लोगों की हुई थी मौत। पेरू में बुलफाइट के दौरान 10 लोग घायल। अस्पताल में भर्ती 2 शख्स की हालत नाजुक। अमेरिका की न्यू जर्सी में कार चुराकर भाग रहे 5 नाबालिगों को पुलिस ने धर दबोचा। एक की पुलिस की गाड़ी से टकराकर मौत। पोलैंड में एक प्लांट में लगी पुरानी चिमनी को विस्फोट कर उड़ाया गया। चिमनी को देखने जुटी थी हजारों की भीड़।